नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रूफ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक काल। इससे जितने भी क्वेश्चंस रेलवे में आज तक आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह आपके लिए लाया हूं। आपको करना ये है कि मैं कुछ समय दूंगा और आपको इसका आंसर देना है। पुराने वीडियो से आप वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, देखिए, आर्य भारत में कब आए थे? बताइए इसका आंसर। आरआरबी भोपाल में पूछा गया सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? इसका आंसर दीजिए। तो आर्य लोग कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मूलर की जो सबसे बड़ी थ्योरी है, उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। वैसे तो बहुत लोग बहुत बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन मैक्स मूलर का जो सबसे मान्य सिद्धांत है कि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे वो लोग। कैस्पियन सी के आसपास से, अफगानिस्तान से होते हुए भारत में वो लोग एंटर किए थे, आर्य। ठीक है, आर्य डायरेक्ट ही नहीं, युद्ध लड़के भारत में आए थे। ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि आर्य भारत में किस रूप से आए थे? बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बीच में लगा दूं। हाँ, आर्य भारत में किस रूप से आए थे? बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, आक्रमणकारी थे वो भी। ठीक है, आक्रमणकारी तो वो थे ही, साथ में वो लोग चारागाह और जनसंख्या बढ़ाने के पर्पज से भी भारत में आए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है? आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द ऋग्वेद। ये आंसर तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका आंसर बताइए। बड़ा ही सरल सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी ऋग्वैदिक ग्रंथ पाए गए हैं वो सारे संस्कृत में पाए गए हैं, सारे संस्कृत में रचे गए थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, मतलब सबसे पवित्र नदी कौन थी? इसका आंसर बताइए तुरंत, मैं 10 सेकंड वेट करूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो पवित्र नदी मानी गई थी, वो मानी गई थी सरस्वती को। कई लोग इसको सिंधु आंसर देते हैं, लेकिन सिंधु नहीं होगा, सरस्वती होगा। ठीक है, अब क्या है कि नदियों की श्रेष्ठ, इसे नदी मता भी कहा जाता था। ठीक है, नदी तमा कहा जाता था सरस्वती को। नदियों की माता सिंधु माता भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा फेमस तो सिंधु नदी थी आर्यों के बीच में, लेकिन जो सबसे पवित्र थी वो थी हमारी सरस्वती। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद। इसका आंसर सबको ही जानता ही होगा लगभग लगभग। इसका आंसर है सामवेद। ठीक है, सामवेद में जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, और उसमें जो उच्चारण करने वाला, इनको क्या होता था कि जो ऋग्वेद में मंत्र होते थे उसको सामवेद में लिया गया, और सामवेद में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है यज्ञ के टाइम, और जो उच्चारण करता है, जो उच्चारण करने वाला होता है, उसका नाम होता है उद्गाता। ठीक है, सामवेद में जितने भी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। शास्त्रीय संगीत का जनक को यहीं से माना जाता है कि यहीं से निकला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तांबा। जी हाँ दोस्तों, जिसका जिसका आंसर था तांबा वो क्या है? सही है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था, इसके बाद जो काल आया था उसमें चांदी, सोना और लोहा का भी उपयोग होने लगा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि ब्राह्मणवाद जिसे आज के एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? चार ऑप्शन है, ऋग वैदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में। आंसर बताना है किस काल से शुरू हुई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है,
ईसा युग के आरंभिक शताब्दियों में। आज जानते हैं कि आज जो ब्राह्मण है हमारे यहाँ, ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनको श्रेष्ठ वर्ग का दर्जा दिया जाता है। कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, वाल्मीकि, वशिष्ठ, पाणिनि या फिर मनु। चारों बहुत फेमस राइटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मनु। ठीक है, अब ये मनु क्या, मनु जो राइटर थे वहां, उनकी जो बुक थी मनुस्मृति, वहां से ही बोला जाता है कि हिंदू विधि जो है वहीं से निकली है ये थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में, ये चार ऑप्शन है, इसको पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा चीज अलाउड था, कौन सा चीज सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी। दोस्तों आप अगर एक वैदिक युग को पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि ये तीनों ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही क्रम, तिथि क्रम क्या है जिनमें निम्नलिखित में भारत पर आक्रमण किया? चार आक्रमणकारी हुण, आर्य, कुषाण और यूनानी। बताना है आपको कि इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, उसको सीक्वेंस में सजा के बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, पहले आर्य आए थे, फिर आए थे यूनानी, फिर आए थे कुषाण और फिर आए थे हुण। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। देखिए बी में है ये 3 4 2 1। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। बताना है कि आपको वैदिक काल में जो जिसे निष्क कहा जाता था, आभूषणों के लिए यूज होता था, वो बाद में किस चीज के लिए यूज होने लगा। ठीक है, चार ऑप्शन शास्त्र, बता दीजिए आप चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, सिक्का। सिक्के के लिए बाद में यूज होने लगा, पहले किसके लिए यूज होता था? पहले आभूषणों के लिए यूज होता था। ठीक है, सोने की वस्तुएं जो बनी होती थी जिन्हें पहना जाता था। उसके बाद देखिए, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, चैत, माघ, वैशाख और कार्तिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए है, चैत्र महीना जो होता है, चैत्र महीने से ही पंचांग का शुरुआत होता है। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म का कैलेंडर है, और इसका जो अंतिम महीना होता है वो होता है फागुन का महीना। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, फागुन का महीना इसका अंतिम महीना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? चार ऑप्शन, बहुत ही सिंपल सवाल लेकिन पूछा होगा, ध्यान दीजिए। इसमें इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। बताइए कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है? इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए पुरिंदर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 250 सूक्तियों का उपयोग किया गया है ऋग्वेद में, और इन्हें विश्व के स्वामी की संज्ञा भी दी जाती थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता में पूछा है सवाल। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। अब एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया 2010 में। देखिए इसका आंसर है कि वर्षा और वृक्ष के। ये भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए पूछा है सवाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में प्रमुख देवत्व डिविनिटी कौन है, मतलब सबसे पवित्र किसे कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में सबसे पवित्र चीज या फिर किसे कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो अग्नि ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है आपका बी, अग्नि। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? सीधे सीधे वो किसकी पूजा करते हैं तो बता दीजिए। चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रकृति की पूजा करते थे वो लोग। प्रकृति की जो शक्तियां थी उससे काफी प्रभावित हुए थे, और उसी प्रकृति में अपना देवता उन्होंने खोज लिया था। ठीक है, इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व क्या था? पशुपालन था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, गलत कर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले स्लाइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैदिक सभ्यता में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। चार ऑप्शन है, बता दीजिए। खाने की वस्तु है। देखिए इसका आंसर क्या है? चावल। ठीक है, तंदूल चावल। ठीक है, पारणी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ठीक है, बताइए।
चार ऑप्शन, भाषा, व्याकरण, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्वेद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, भाषा और व्याकरण के ये विद्वान थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। करीब करीब आपने 10 मिनट में 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और जो 22 के 22 पूछे गए हैं। ठीक है, और हम लोग इस सीरीज को पूरा आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कल एंशिएंट हिस्ट्री का एक और टॉपिक लेके आएंगे और उससे भी करीब करीब इतने ही क्वेश्चन है, 22 से 23 क्वेश्चन है। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको निकाल के देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।